आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया अलायंस में सीटों की शेयरिंग एक बड़ी चर्चा का विषय रहा है। बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जारी खींचतान के बीच 17-17, 5 और 1 फार्मूले पर चर्चा होने की खबरें हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आ सकती हैं। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया ML को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और ये पार्टियां राज्य के महागठबंधन का भी हिस्सा हैं। हालांकि माना जा रहा है कि लेफ्ट के कुछ नेता सीट शेयरिंग के इस फार्मूले का विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि क्या समीकरण तय होगा, इसका ऐलान जल्द होगा क्योंकि अभी बहुत देर नहीं हुई है। अखबार के मुताबिक चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 जनवरी को राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते हैं। 22 जनवरी को ही अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस दिन ही बड़ा सियासी दांव चल सकते हैं। अखबार को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक JDU और RJD के बीच सीटों के इस फार्मूले पर सहमति बन गई है। साल 2019 में JDU ने NDA का हिस्सा बनकर लोकसभा की 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 16 सीट पर उसे जीत मिली थी। वहीं बीजेपी को सभी 17 सीटों पर जीत मिली थी। NDA की सहयोगी पार्टी LJP को भी बीते लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलावा महाराष्ट्र से भी इंडिया गठबंधन से जुड़ी खबर सामने आ रही है कि यहां भी सीटों के गठबंधन पर बात लगभग तय हो गई है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस खबर के मुताबिक कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की पार्टी NCP ने 9 जनवरी को महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की शेयरिंग की योजना बना ली है। ये तीनों ही दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो हैं ही, साथ ही राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए गठबंधन महाविकास अघाड़ी गठबंधन का भी हिस्सा हैं। मंगलवार को हुई इस बैठक में ही प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी को भी महाविकास अघाड़ी और इंडिया ब्लॉक में शामिल करने पर सहमति बनी। अखबार को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ज़्यादातर सीटों पर व्यापक सहमति बन गई है, लेकिन 7 से 8 सीटों पर अभी भी मतभेद बरकरार है। एक सूत्र ने अखबार से कहा, आने वाले दिनों में एक और बैठक कर इन मतभेदों को सुलझाने की उम्मीद है। इस बैठक के बाद शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने मीडिया से कहा, हम सभी महाविकास अघाड़ी दल के लोग मुस्कुराते हुए बाहर आए हैं। संघर्ष के इस समय में हम सभी एक साथ हैं, हम साथ रहेंगे और साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमने हर एक सीट पर बात की है और लगभग सीटों की शेयरिंग पर एक आम सहमति बन गई है। जब उनसे पूछा गया कि किसको कितनी सीटें मिली हैं तो इस सवाल पर उन्होंने कहा वो जानकारी बाद में आएगी। वैसे तो इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन खबर है कि कांग्रेस और शिवसेना UBT 18 से 20 सीटों पर और NCP 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रमुख रमेश चेन्निथल्ला ने द हिंदू से कहा है, परेशानी की बात नहीं है और महाराष्ट्र पहला राज्य होगा जहां सीटों की शेयरिंग सबसे पहले होगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति ने उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे के लिए सपा नेता राम गोपाल यादव से भी बातचीत की। अखबार को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सीटों की संख्या पर कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में सपा के साथ सीटों की शेयरिंग न करने से दोनों दलों के रिश्तों में खटास आई है। मध्य प्रदेश की कई रैलियों में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुलकर कांग्रेस की निंदा की थी और इसे धोखेबाज पार्टी कहा था। रिश्तों में आई इन दूरियों के बीच दोनों दलों के बीच हुई यह बैठक आइस ब्रेकर की तरह ही थी, यानी इस बैठक में दोनों पार्टियों के बीच फिर से बातचीत की पहल हुई है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग क्या होगी, इसकी चर्चा 12 जनवरी को कांग्रेस और सपा के बीच जौनपुर में होने वाली बैठक में होने की उम्मीद है। राम गोपाल यादव से जब पत्रकारों ने यह पूछा कि क्या यूपी में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बसपा भी होगी, तो उन्होंने जवाब दिया, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। हमने मीडिया में आप लोगों के अलावा किसी से ये नहीं सुना है। मंगलवार की बैठक बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और 12 जनवरी को एक और बैठक होगी। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।